हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। दहन वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को दहन कहते हैं। और जिस पदार्थ का दहन होता है वह दह्य पदार्थ या ईंधन कहलाता है। ईंधन या दह्य पदार्थ के उदाहरण लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी आदि। आइए अब हम समझते हैं दहन के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। दहन के लिए मुख्य रूप से 3 परिस्थितियां आवश्यक हैं: दह्य पदार्थ, ऑक्सीजन तथा ज्वलन ताप। इन 3 में से यदि एक परिस्थिति भी एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो दहन नहीं होगा। दह्य पदार्थ अर्थात ईंधन का होना आवश्यक है। ऑक्सीजन भी दहन के लिए आवश्यक है। और दहन के लिए जो हम तिल्ली जलाते हैं या लाइटर जलाते हैं तो हम ईंधन को ज्वलन ताप प्रोवाइड करवाते हैं, तो ज्वलन ताप भी दहन के लिए आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो आपने देखा होगा हम उसे कंबल से, टेलीविज़न में या हकीकत में कभी यदि देखा है तो उसे हम कंबल से ढकते हैं ताकि आग से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए। इन 3 परिस्थितियों में से ऑक्सीजन की परिस्थिति समाप्त कर देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं कंबल ढकने से, जिससे आग बुझ जाती है। ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। आपने देखा होगा कुछ ईंधन थोड़ी सी लाइटर की थोड़ी सी चिंगारी से ही जलने लगती है, जबकि कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनको जलाने के लिए ज़्यादा ताप देना पड़ता है। अर्थात जैसे लकड़ी को जलाने के लिए, और लकड़ी यदि गीली है तो और ज़्यादा ताप देना पड़ता है। इसका मतलब सभी ईंधनों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। कागज़ के कप में यदि हम पानी डालते हैं और उसे जलाने की कोशिश करते हैं तो यह आसानी से नहीं जलता, बल्कि कागज़ के कप में पानी डालकर हम पानी को गर्म भी कर सकते हैं और वो कागज़ नहीं जलता, क्योंकि पानी डालने पर कागज़ का ज्वलन ताप बढ़ जाता है। अब उसको जलाने के लिए और अधिक ताप की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती पर बीकर उल्टा करके रख देते हैं यदि हम, तो मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ बर्नर धीरे जलते हैं क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई धीमी होती है। उन बर्नर को साफ कर देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी कर देते हैं, तो वह तेज़ी से जलने लगता है। ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है वे सरलता से ज्वाला के साथ आग पकड़ लेते हैं। इन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और बड़ी आसानी से ज्वाला के साथ आग पकड़ते हैं। उन पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ, आपने देखा होगा कुछ पदार्थों पर लिखा भी होता है ज्वलनशील पदार्थ। जैसे पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा पेट्रोल के टैंक के अंदर पेट्रोल होता है, वो ज्वलनशील पदार्थ है। अल्कोहल ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसी तरह एलपीजी और सीएनजी भी ज्वलनशील पदार्थ हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? दहन के लिए 3 परिस्थितियां आवश्यक हैं। उन 3 में से एक या एक से अधिक परिस्थितियों को हटाकर हम आग पर काबू पा सकते हैं। आग पर पानी डालने से ईंधन का ताप कम हो जाता है। अब इसे जलाने के लिए ज़्यादा ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात आग पर पानी डालने से भी आग पर काबू पाया जा सकता है, आग बुझ जाती है। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो पानी डालने की बजाय पहले विद्युत सप्लाई बंद करते हैं और उसके बाद अग्निशामक यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड आग पर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जलती हुई आग को बुझा देती है। यदि तेल या एलपीजी में आग लगी हो
तब हम पानी नहीं डालते, क्योंकि पानी तेल से भारी होता है, पानी के ऊपर तेल आ जाता है और तेल का सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, जिससे तेज आग और ज़्यादा तेज़ी से पकड़ती है। तो तेल और एलपीजी की आग को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आग बुझाने में बेकिंग पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर जब जलता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायता करती है। आइए दहन के प्रकार समझते हैं। तीव्र दहन, एलपीजी, सीएनजी आदि गैसें तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस दहन को तीव्र दहन कहते हैं। स्वतः दहन, जो अपने आप, स्वतः मीन जो अपने आप दहन हो। फास्फोरस जैसे पदार्थ कमरे के तापमान पर ही अपने आप वायु में जल उठते हैं, इसे स्वतः दहन कहते हैं। कभी कभी जंगल में आग लग जाती है, स्वतः दहन होता है जंगल में भी। कोयले की खान में कोयले की कुछ कण धुआं के रूप में होते हैं और उनमें भी स्वतः दहन हो जाता है। एक और प्रकार का दहन होता है जिसको हम विस्फोट बोलते हैं। यह आकस्मिक अभिक्रिया है, अचानक होती है, जैसे पटाखे का जलना। इसमें ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के साथ बड़ी मात्रा में गैसें निकलती हैं। ज्वाला क्या होती है? दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण। कुछ पदार्थ दहन के समय वाष्पित नहीं होते, उनमें ज्वाला नहीं बनती, जैसे कोयला। जबकि कुछ पदार्थ दहन के समय वाष्पित होते हैं, जलने से पहले वाष्पित होते हैं, वे ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसे एलपीजी, मोम, इनमें ज्वाला बनती है। ज्वाला का सबसे बाह्य भाग में पूर्ण दहन होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। और क्योंकि ज्वाला के बाह्य भाग में पूर्ण दहन होता है, इसलिए यह सबसे गर्म भाग है। एक टर्म आती है ऊष्मीयमान। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को ऊष्मीयमान कहते हैं। किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहलाता है। सभी ईंधनों का ऊष्मीयमान अलग अलग होता है। कुछ ईंधन अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उनका ऊष्मीयमान अधिक होता है, कुछ का ऊष्मीयमान कम होता है। ऊष्मीयमान को हम किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापते हैं। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, जबकि अन्य ईंधन डीजल, पेट्रोल आदि का ऊष्मीयमान 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम के आसपास होता है। जबकि सीएनजी, एलपीजी का ऊष्मीयमान 50,000 से 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम के आसपास होता है। दहन से कुछ हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कुछ बिना जले हुए कार्बन के कण जो दमा तथा फेफड़ों संबंधित रोग पैदा कर सकते हैं। दहन के अपूर्ण दहन से, ईंधन के अपूर्ण दहन से जब ईंधन को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं मिलती तो ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, और जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसें उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है। यदि बंद कमरे में यदि हम अंगीठी जलाते हैं तो बंद कमरे की जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है तो अंगीठी का जो कोयला है उसमें अपूर्ण दहन होता है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, जो हमें बेहोश कर सकती है। ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मृत्यु तक कर सकती है। दहन से ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी उत्पन्न होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, विश्व ऊष्मन करती है, और विश्व ऊष्मन भी हमारे लिए हानिकारक है। दहन से ही सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें भी उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण अम्लीय वर्षा होती है, और यह अम्ल वर्षा जंतुओं की त्वचा के लिए, फसलों के लिए और इमारतों के लिए हानिकारक होती है।
इसलिए हमने वो ईंधन जलाने चाहिए जिससे हानिकारक उत्पाद कम उत्पन्न होते हैं। जिन ईंधनों से हानिकारक उत्पाद ज़्यादा उत्पन्न होते हैं उनका उपयोग विवेकपूर्ण बुद्धिमत्तापूर्वक करना चाहिए। आदर्श ईंधन क्या होते हैं? वे ईंधन जिनमें अच्छे गुण हो, अर्थात जिनका उचित ज्वलन ताप हो, ना बहुत ज़्यादा ज्वलन ताप हो ना बहुत कम ज्वलन ताप हो, अर्थात उचित ज्वलन ताप हो, ऊष्मीय मान अधिक हो, प्रदूषण कम उत्पन्न करते हों, सस्ते हों, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, कम जगह घेरते हों। इस तरह के गुणों वाले ईंधन को हम आदर्श ईंधन कहते हैं। तो ये था दहन और ज्वाला। अगले वीडियो में अगला एक चैप्टर हम लेकर हाजिर होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।